दोस्तों, पहलगाम में जो कुछ भी घटा उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। समझ में तो ये आता है कि जहां आतंकवादी दिखे देखते ही गोली मार दो। लेकिन ये बात सुनने में अच्छी लगती है, ये बात कहने में अच्छी लगती है। क्या वास्तव में आतंकवादी को देखते ही गोली मार देना, शूट एंड साइट, ये क्या समस्या का समाधान है? नहीं। हमें देखना होगा कि इन लोगों को फंडिंग कहां से मिल रही है। उस फंडिंग के नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा। देखना होगा इन लोगों को ट्रेनिंग कहां मिल रही है, ट्रेनिंग के उन अड्डों को नष्ट करना होगा। देखना होगा इन लोगों को ये तालीम जो है ज़ेहालत भरी, ये कहां मिल रही है कि आप काफिर को गोली मार दो तो जन्नत जाओगे। ऐसी जगहों को, उन ट्रेनिंग कैंप्स को, उन तालीम की अड्डों को, इन सब को नष्ट करना होगा। सीधा सा मतलब यह है कि जड़ों पर वार करना होगा, तभी जाकर के हम समझ पाएंगे कि शायद भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। अगर आप जम्मू कश्मीर सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक आप सही उम्मीद लगा रहे हैं। केंद्र की सरकार, गृह मंत्रालय सक्षम है। हमारे पास सेना है जो सीधे केंद्र की सरकार के कंट्रोल में आती है। और सेना के तैनात होने के बावजूद वहां ऐसी घटना कैसे घट गई? आतंकवादी झंडा कैसे लहर गया कश्मीर में? लगता है अब धार नहीं है अपनी ही शमशीर में। आज हम बात करेंगे ये घटना कैसे घटी है। कौन है वो संस्था टीआरएफ जिसने इस आतंकवादी घटना की जिम्मेदारी ली है? स्थानीय लोग कैसे शामिल हैं इस आतंकवादी हमले में? और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि क्या वो 3 स्टेप्स फार्मूला हो सकता है जिससे ऐसे आतंकवादी हमलों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। तो पहलगाम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले का एक शांत और सुंदर इलाका है। नदी किनारे बसा ये छोटा सा गांव अमरनाथ यात्रा का एक अहम पड़ाव है। आबादी कम है, लेकिन रणनीतिक और सामरिक रूप से बेहद संवेदनशील है। यहाँ की वादियां पर्यटकों के लिए जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही आतंकवादियों के छिपने के लिए सुरक्षित जगह है, पनाहगाह है। ये वही इलाका है जहां पर सुरक्षा बलों पर कई बार गुरिल्ला हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। तो घटना की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ का फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंस फ्रंट। असल में लश्कर तैयबा एलईटी की एक प्रॉक्सी आउटफिट है ये टीआरएफ। इसका गठन 2019 में ही हुआ है और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद इसका गठन हुआ है। इसका मकसद क्या है? एक मकसद तो है इसका कि भारत सरकार की नीतियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करे। दूसरा इसका मकसद है जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनको उकसाया जाए और भारत में प्रॉक्सी वार छेड़ दिया जाए। टीआरएफ पाकिस्तान के आईएसआई के इशारे पर काम करता है, लेकिन ये खुद को लोकल मिलिशिया दिखाने की कोशिश करता है, जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बजाय स्वतंत्रता संग्राम जैसा झूठा चोला पहनाया जा सके। इनके सदस्य सोशल मीडिया जो है वहां से रिक्रूट होते हैं, टेलीग्राम जैसे ऐप से ऑपरेशन चलाए जाते हैं। इनके जो कुछ कायर कमांडर रहे हैं उसमें है शाहीन लोन, राहिल पीर और आईएसआई के समर्थन से बनाए गए हाइब्रिड मिलिटेंट्स जो स्थानीय लड़ाकों को हथियार पकड़ा देते हैं। और इनकी कायराना टीम का हिस्सा है लोकल मिलिटेंट्स, वहां के स्थानीय लड़के जिनको ट्रेनिंग देकर, जिनको बहला फुसलाकर हथियार पकड़ा दिया जाता है। घटना क्या घटी है आपको पता ही है, और इसका जो सॉल्यूशन है, समाधान है, वो देखते ही गोली मार देना नहीं है। समाधान क्या है? 3 स्टेप्स फार्मूले पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो सुरक्षा बल जो है उनको पूरा अधिकार देना होगा। यदि संदिग्ध हथियारों से लैस हो या भीड़ पर हमला कर रहा हो तो एक्सट्रीम फोर्स का उपयोग किया जाना चाहिए। यह एनकाउंटर के दायरे में आएगा, ना कि मॉब जस्टिस के दायरे में। आपको बता दूं मैं कि किसी भी संदिग्ध पर तुरंत गोली चलाना अंतिम विकल्प होना चाहिए। उसको पकड़ा जाना चाहिए और रूट का पता किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार को यह भी तय करना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सजा तय की जाए। लेकिन यह कसाब की तरह नहीं होना चाहिए कि कसाब को आपने पकड़ा, लगभग 300 करोड़ रुपए उसके ट्रायल पे खर्च किया और लास्ट में उसको फांसी चढ़ा दी। नहीं, अगर आपके पास 300 करोड़ रुपए हैं तो देशवासियों पर खर्च कीजिए, सड़कों को ठीक कीजिए, एजुकेशन का माहौल ठीक कीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम कीजिए, टैक्स घटाइए, गैस सिलेंडर्स के दाम कम कीजिए। आतंकवादियों पर 300 करोड़ खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खर्च कर रहे हैं तो देश को पता होना चाहिए कि मिली हुई जानकारी का क्या उपयोग किया आपने कितने ट्रेनिंग सेंटर्स को ध्वस्त किया है, आपने कितने और लोगों पर उनके रूट पर क्या प्रहार किया है। पाकिस्तान के खिलाफ आपने क्रिकेट न खेलने के अलावा, पाकिस्तान में न खेलने के अलावा और क्या रणनीति अपनाई है। देश अब यह जानना चाहता है। तो पहला जो स्टेप है वो है सुरक्षा बलों को पूर्ण अधिकार और आवश्यकता पड़ने पर आतंकवादी पर गोली चलाना। फिर दूसरा है लीगल एंड टेक्निकल क्रैकडाउन। एआई फेशियल रिकॉग्निशन को अपनाइए, ड्रोन सर्वेलेंस को अपनाना होगा। संवेदनशील इलाकों में हाईटेक कैमरे, ड्रोन और एआई आधारित ट्रैकिंग लगाया जाना चाहिए। भीड़ से अलग उपद्रवियों की पहचान की जानी चाहिए। पकड़े गए लोगों के लिए अलग कानून बनाया जाना चाहिए।
अगर अपराधी दोष सिद्ध होता है तो उसके साथ क्रूरतम व्यवहार किया जाना चाहिए, जिससे कि और लोगों के पास ये मैसेज पहुंचे कि भैया अगर आप इस तरह से आतंकवादी हमला करोगे तो आप जन्नत नहीं जाओगे, आप जहन्नुम में जाओगे। जीते जी उनका जीवन नर्क तो हो जाना चाहिए और मरने के बाद भी तय हो जाना चाहिए कि उनको जन्नत नहीं नर्क ही मिलेगा। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य, स्थानीय इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करना होगा। मस्जिद, मदरसों, एनजीओ, सोशल मीडिया, इन सब पर नजर रखने के लिए साइबर सर्वेलेंस यूनिट बनाई जानी चाहिए जो अंदरूनी गतिविधियों की पूर्ण सूचना दे सके। साइबर सेल को मजबूत करना होगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो रिक्रूट्स हो रहे हैं ये इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से हो रहे हैं। जो आतंकवादी रिक्रूट कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग हो रही है, जो इनका चैटिंग चल रहा है, ये इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से हो रहा है। तो हमारी इंटेलिजेंस क्यों फेल हो गई है, इस पर भी समीक्षा करनी होगी। और अगर ये 3 स्टेप फॉर्मूला अपना लिया गया तो शायद हम कल के दिन देश में शांति की बात कर सकेंगे। अगर आपके पास कुछ और तरीका है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो कोई भी इस घटना का समर्थन कर रहा है या अगर आप उससे बात करते हैं और घटना के समर्थन में मौन है या घटना की निंदा नहीं कर रहा है खुले शब्दों में, तो वो भी उतना ही बड़ा दोषी है जितना ये गोली चलाने वाले हैं। ऐसे लोगों को भी पहचानना होगा। ध्यान रखना होगा कि जब तक स्थानीय लोग समर्थन नहीं करेंगे, किसकी हिम्मत है कि देश के बाहर से आकर देश में ऐसी घटना को अंजाम दे सके। जुड़े रहिए आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। और जो लोग दिवंगत हो गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।